हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की क्या एनर्जी है आपके पर्सन की देख लेते हैं। टैरो कार्ड से क्या एनर्जी है और इसके अंदर राशियां मैं आपको बता दूंगी कि क्या राशि है आपके पर्सन की रीडिंग में। और नेम जो है वो भी मैं बता दूंगी, नेम्स के लेटर्स में बता दूंगी सारी चीज़ें। तो देख लेते हैं क्या एनर्जी है। और वैसे रिक्वेस्टेड रीडिंग करने जा रही हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे को इस रीडिंग की, तो मुझे लगा कि चलो मैं रिक्वेस्टेड रीडिंग जो है वो कर लूँ। तो स्टार्ट कर लेते हैं। और ईश्वर का ध्यान कर कर, डिवाइन का ध्यान रखकर, परमात्मा का ध्यान रखकर ही इस रीडिंग को देखिएगा। और राशियाँ मैं बता दूंगी, लेटर्स बता दूंगी, नंबर भी मैं आपको इसमें बता दूंगी। कौन कौन देख सकता है, सभी लोग देख सकते हैं। और आप मेल है फीमेल है कोई भी देख सकते हैं इस रीडिंग को, सभी लोगों के लिए है ये रीडिंग। लव रिलेशनशिप पे, मैरिड लाइफ आपकी, या फिर आपका कोई भी रिलेशन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या एनर्जी है आपके पर्सन की इस टाइम पर कार्ड से। ओके, सो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मेरे को जो कार्ड से वाइब्रेशन मिल रही है डियर गाइस, वो यहाँ पर ये मिल रही है कि जो आपकी पर्सन है, ठीक है, और वो एक आप चाहते थे कि कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न ले लें, ठीक है, या आपके लिए जो है वो डिसीज़न लें। तो यहाँ पर और मैं देख रही हूँ कि जो समय आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में आए, ठीक है, वो समय जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, वो समय आपका बहुत जल्द जो है वो आ गया है, मतलब सामने आपके आएगा। और बल्कि जब भी आप ये रीडिंग देखोगे तो हो सकता है कि उसी समय, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ घंटों में आपको इसका जो समय का इंतज़ार था वो समय आपके सामने आएगा। क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखो, आपके पर्सन जो हैं इस टाइम पर आपको बहुत मिस कर रहे हैं। कॉल जो है वो आपको जल्द से जल्द कर सकते हैं, ऐसी एनर्जीज आ रही है। और इत्तेफाक देखिए कि अभी कल ही मैंने जो रीडिंग डाली है अपने चैनल पर, काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं उस रीडिंग से, उनके पर्सन जो है वो कम बैक हुए हैं, उनकी लाइफ में कॉल आया है, उनका मैसेज आए हैं उनके, और काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज उनको मिली है रीडिंग से। तो मैं आपसे भी यही बोलना चाहूँगी, रीडिंग को पूरा देखा करिए ताकि जो भी एंजल्स मैसेजेस हैं वो आपको रिसीव हों, ठीक है, जिससे आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज आए। क्योंकि जो एंजल मैसेजेस होते हैं उनसे पॉजिटिव एनर्जीज आती है, नेगेटिव एनर्जीज रिमूव होती हैं। स्ट्रेस आपके अगर है तो वो स्ट्रेस भी आपका दूर होता है। सो यहाँ पर क्या क्या एनर्जीज है अभी देख लेते हैं। तो देखो, सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो आपके पर्सन है उन्होंने आपके लिए जो है वो डिसीज़न लिया है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप इंतज़ार कर रहे हो। एनर्जीज में यहाँ पर देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, और आपको लगता है कि वो कभी आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। यहाँ पर मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि आप अपने पर्सन के लिए बहुत बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो, बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो, बहुत मिन्नतें कर रहे हो, ईश्वर के आगे बहुत प्रार्थना कर रहे हो कि भाई वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, ठीक है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो अचानक से जो है वो आपकी लाइफ से दूर चले गए। मैं यहाँ पर इन चीज़ों को देख रही हूँ। और मोस्टली यहाँ पर मेरे को एक तो फैमिली दिखाई दे रही है, और कोई थर्ड पर्सन, जो मोस्टली थर्ड पर्सन मेरे को ज़्यादातर, अगर बाहर का कोई इंसान है तो उसमें एक ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है या दिखाई दे रही है, बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, कोई लेडी भी हो सकती है, कि वो सिर्फ अपने ही बारे में सोच रही है और आपके पर्सन की जिम्मेदारी आपके ऊपर है।
और पूरी तरीके से आपके पर्सन जो है वो आपका साथ निभाना चाहते हैं, लेकिन उस इंसान की वजह से, उस पर्सन की वजह से, उस थर्ड पर्सन की वजह से आपके जो पर्सन है वो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं और आपसे दूर हो गए। मैं ऐसा देख रही हूँ। मैं आपको राशि बताती हूँ आपके पर्सन की कि राशि कौन सी होती है। तो यहाँ पर मेष राशि मेरे को दिखाई दे रही है, एरीज राशि यानी कि मेष राशि। और ये जो पर्सन है एरीज मतलब मेष राशि के जो मैंने बताए हैं आपको, ये बहुत ही भावनात्मक रूप से आपसे जुड़े हुए हैं अगर मेष राशि का पर्सन है तो। और यहाँ पर एक्वेरियस और वर्गो और कैप्रिकॉर्न यानी कुंभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, अगर इन तीनों में से एक भी पर्सन है, मतलब कुंभ राशि का, एक्वेरियस है और क्या बताया था मैंने, हाँ वर्गो मैं देख लेती हूँ इसमें, और मकर राशि, ठीक है। ये अगर पर्सन है आपके इन तीनों में से, तो ये अगर आपकी ज़िंदगी से गए हैं, ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये आपके पास जरूर से जरूर लौटेंगे। ये आपसे दूर कोई इन्हें कर तो सकता है, लेकिन इनका और आपका साथ लिखा हुआ है, तो वो कैसे दूर कोई कर सकता है आपसे। इनका और आपका साथ ऊपर से डेस्टिनी में आपका साथ लिखा है, किस्मत में आपकी है ये, तो ये आपसे दूर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ सजिटेरियस है, टॉरस है, मतलब सजिटेरियस मतलब धनु राशि है, टॉरस यानी कि मतलब वृषभ राशि है, ठीक है। और मिथुन राशि है यानी कि जेमिनी। ये तीन पर्सन अगर आपकी लाइफ में आए तो कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे। एक ना एक दिन ये, अगर ये आपकी ज़िंदगी से चले गए और आपको लग रहा है कि इन्होंने तो चीट किया, ये चले गए, धोखा दिया इन्होंने, ये बात नहीं की, तो ये अपनी गलती मानेंगे। और आज अगर ये आपसे दूर है तो ये आपसे दूर नहीं रह पाएंगे और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ये ज़रूर आएंगे। और जब भी आएंगे तब ये फ्यूचर तक आपके साथ रहेंगे। यहाँ पर इतनी पावर स्ट्रॉन्ग है इन कार्ड्स में आज एनर्जीज, ठीक है। और ऐसी इसी तरीके से अगर मीन राशि का है, कर्क राशि का है मतलब पाइसेस है, या फिर कर्क राशि यानी कि कैंसर, ठीक है, कैंसर राशि का पर्सन है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा वो दिल से आपको अपना मानते हैं, लेकिन किसी थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर वो आपसे दूर हो गए हैं। और ये जो भी थर्ड पार्टी, और ये भी हो सकता है कि जो जो मैंने राशियाँ बताई वो पर्सन किसी थर्ड पर्सन की वजह से मोस्टली आपसे दूर हुए हैं, क्योंकि भावनात्मक रूप से वो जुड़े हुए हैं आपसे दिल से। लेकिन थर्ड पर्सन का मिसगाइड या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में मेरे को ज़्यादा दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पर नंबर्स बता देती हूँ, वो नंबर्स जो आपके पर्सन के नंबर्स भी बता देती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे को 8 नंबर दिख रहा है। आपके पर्सन का हो सकता है कि 8 नंबर हो, 4 नंबर हो सकता है, यहाँ पर 3 नंबर हो सकता है, 2 नंबर यहाँ हो सकता है, 1 नंबर हो सकता है, ठीक है, 1, 7 नंबर हो सकता है, ठीक है, 2 नंबर हो सकता है, 2, 8, यही नंबर मेरे को, 4 नंबर, ठीक है। कोई रह तो नहीं गया, नहीं रह गया, ठीक है। तो ये नंबर के जो पर्सन है, खास तौर पर 4 नंबर का पर्सन, 3 नंबर का, 2 नंबर का, अगर नंबरिंग, एस्ट्रोलॉजी में नंबरिंग की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तो मैं इसलिए नंबर्स भी आपको बता रही हूँ क्योंकि हर नंबर का एक अलग इम्पोर्टेंस है। हर नंबर का इंसान जो, क्योंकि एनर्जीज के अकॉर्डिंग नंबर्स भी जो है बहुत वैल्यूबल, बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, और नंबर से किस्मत का कनेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो मैंने नंबर्स बताया और 7 नंबर, ये आपसे दूर होने के बाद भी कभी पूरी तरीके से दूर नहीं हो पाएंगे। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। लौटेंगे, रिटर्न होंगे आपके पास। एनर्जीज यहाँ पर क्या रही है, नेम्स मैं बता देती हूँ, लेटर्स मतलब मैं बता देती हूँ, लेटर्स मैं आपको बता देती हूँ। ए नंबर हो सकता है, आर नंबर हो सकता है, एस नंबर हो सकता है, सॉरी एस लेटर हो सकता है, ए लेटर हो सकता है, आर लेटर हो सकता है, और यहाँ पर वाई लेटर हो सकता है, एम एन हो सकता है, और आर के साथ ई हो सकता है, एच हो सकता है, और एस मैंने आपको बोला,
ए मैंने आपको बोला, बी नाम से भी, बी से भी लेटर से कोई नेम हो सकते हैं। तो ये नंबर्स, लेटर्स और राशियाँ, 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब आप इसमें से देख सकते हो एनर्जी। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि आप जिसका इंतज़ार कर रहे हो इतने लंबे समय से, वो इंतज़ार अब आपका बहुत जल्द पूरा होने वाला है। यहाँ पर मैं नहीं कह रही हूँ, ये मेरे टैरो कार्ड कह रहे हो, यहाँ पर एनर्जीज देख रहे हो आप, एनर्जीज के अकॉर्डिंग वेटिंग ये इंसान कर रहा है। अब ये इंतज़ार अगर डियर गाइज आप कर रहे हो अपने पर्सन का, तो बहुत जल्द पूरा होगा। वो चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी जिनका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो आप, उनके साथ मैरिज का इंतज़ार कर रहे हो आप, अपने साथ रहने का इंतज़ार कर रहे हो, रिश्ता चाहे कोई भी हो, फ्यूचर का इंतज़ार कर रहे हो, एक बात करने का इंतज़ार कर रहे हो, ब्लॉक अनब्लॉक करने का इंतज़ार कर रहे हो। जिस भी चीज़ में आपका वेट होगा, जिस भी चीज़ में आप सोच रहे होगे मैं वेट करते करते थक गया हूँ या थक गई हूँ, वो वेट आपका जो रिज़ल्ट है वो बहुत जल्द जो है वो एक पॉजिटिव एनर्जीज में बदल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक लंबा इंतज़ार आपने किया है, काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी मंथ हो गए हैं और आप परेशान हो चुके हैं। और बहुत लंबे समय से आप डेली इस चीज़ को देखते हो कि भाई ये जो इंतज़ार है कभी ख़त्म होगा कि नहीं होगा, कभी आएगा कि नहीं आएंगे, वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपको जो इंतज़ार आप देख रहे हो उसमें आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलने का योग है, सक्सेस मिलने की एनर्जी है। तो इंतज़ार ख़त्म होगा। आपके पर्सन की कंडीशन क्या हो रही है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर 2 कार्ड्स मैं और ले लेती हूँ। यहाँ पर देखो, एक चीज़ तो मैं यहाँ पर कह दूँ कि जो साइलेंस रहा है आपका रिश्ता इतने दिन, चाहे मंथ रहा हो, चाहे ईयर रहा हो और चाहे डेज रहा हो, इस टाइम में आपके पर्सन को सब कुछ समझ आ चुका है। भाई ये बहुत ज़्यादा ईगो वाले थे आपके पर्सन, ये भी मैं बता दूँ। इन्होंने इतना ईगो था इनका कि इनको आपकी ज़रूरत थी, बहुत ज़रूरत। मैं यहाँ पर देख रही हूँ ज़बरदस्त एनर्जीज आ रही है कि वो एक एक दिन उन्होंने आपके बिना कैसे काटा है। आपने इनकी इतनी हेल्प की है, वो हेल्प की इनको ज़रूरत थी, आपके सहयोग की ज़रूरत थी, आपकी लव की ज़रूरत थी। लेकिन हुआ क्या, उसका उल्टा हुआ ये कि कहीं ना कहीं इन्होंने जितनी ज़रूरत थी, इन्होंने उन चीज़ों को सोचा कि हम उन चीज़ों को सामने नहीं आने देंगे और पीछे पीछे ये प्लीज़ मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है, आई एम सो सॉरी, इग्नोर कर दीजिएगा इसको। बहुत ज़्यादा रीडिंग करने की वजह से ऐसा हो रहा है गला। तो यहाँ पर इन्होंने उन चीज़ों को आगे नहीं आने दिया। आप अंडरस्टैंड कर रहे हो उनकी भावनाओं को। देखो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं और ये बहुत ज़्यादा फीलिंग्स एनर्जीज आ रही है यहाँ पर कि भावनाएं इन्होंने अपनी छुपाई हैं। इन्होंने अपनी भावनाएं बहुत छुपाई हैं आपसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको मिस किया है इन्होंने। एक एक दिन, एक एक समय इन्होंने काटा है आपके बिना और ये यही जानते हैं कि वो फीलिंग्स इनको कैसी लगी है। क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने इनकी शायद केयर की थी, सारा दिन आपसे बोलते थे, आपसे बात करते थे, लेकिन किसी और के पीछे इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया और वो इंसान अब इनको छोड़कर चला गया है या फिर इनके साथ एक रूडली बिहेवियर कर रहा है। तब जाकर इनको एहसास हो रहा है कि आप इनके लिए कितना कुछ करते थे। तो जिस चीज़ का आप इंतज़ार करते थे वो ये चीज़ें अब आपकी पूरी होंगी। थर्ड पार्टी का साथ छोड़कर ये आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। सोच चुके हैं, समझ चुके हैं, नेक्स्ट एक्शन बहुत जल्द आपके लिए लेंगे। कोई फाइनल डिसीज़न मुझे यहाँ पर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो फाइनल डिसीज़न बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। यहाँ तक कि मैं तो आपसे ये बोलूँगी कि जो भी आपका जो साइलेंस एनर्जीज है, इतने दिन का जो आपका गैप रहा, उससे काफ़ी ज़्यादा समझदार हो गया है आपका पर्सन, बहुत मैच्योर एनर्जीज में हो गया, आपकी कदर करेगा। अभी लौट के आएंगे तो कदर करेंगे आपकी। अब ये उन चीज़ों को समझ चुके हैं जो चीज़ें आपने इनको अपनी लाइफ में दी, इनकी लाइफ में इनको दी आपने अपनी तरफ से। उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है इनको, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्यार, वो लव, वो केयर इनको कहीं मिली नहीं। इन्होंने क्या सोचा था कि जब ये आपको इग्नोर करेंगे या दूर जाएंगे तो कहीं ना कहीं
ये अपने लिए जा रहे थे, ठीक है। थर्ड पर्सन का इन्होंने साथ पकड़ा। फैमिली ने इनको बोला कि भाई मैं जो हूँ आपके पर्सन की से शादी नहीं करूँगा या करूँगी, जो भी फैमिली मेम्बर हो गया। इन्होंने फैमिली मेम्बर की बात मान ली, आपसे रिश्ता जो है वो ब्लॉक कर दिया, आपको ब्लॉक कर दिया। लेकिन इनको नहीं समझ आया था उस टाइम कि ये इस तरीके से इनकी एनर्जीज हो जाएगी कि ये परेशान हो जाएंगे, ठीक है। ये अपनी लाइफ में, इनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस आ जाएगा, तब ये नहीं समझ पाएंगे। आज इनको इन चीज़ों का एहसास हो रहा है, आज इनको चीज़ें समझ आ रही है, तो इनको लग रहा है कि भाई अब मैं वापस चला जाऊँ। तो यहाँ पर देखो, देखने वाली बात ये भी है कि एनर्जीज के अकॉर्डिंग बहुत जल्द कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, और ये भी हो सकता है कि कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में और कुछ टाइम के बाद इनका कोई कॉल या कोई मैसेज आपको आ जाए। और जैसे मुझे किसी ने लिखा हुआ था कल, 2-3 लोगों ने लिखा हुआ था, मेरा जो फर्स्ट चैनल है सौम्या टैरो कार्ड रीडिंग के नाम से, उस पर भी लिखा हुआ था कि मैं रीडिंग देखते देखते ही मुझे कॉल या मैसेज आ गया। तो मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन भी लिखा है मैंने उनको, मुझे बहुत हैप्पी एनर्जीज मिलती है। मतलब मैं खुद खुश हो जाती हूँ, कॉल आपको मिल रहा है, मैसेज आपको आ रहा है, खुश मैं हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि चलो मैं जो डेली की प्रेयर करती हूँ वो सफल तो हुई, ईश्वर ने सुनी। तो यहाँ पर इन्होंने जो परेशानियाँ झेली हैं आपके बिना, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ डिसीजन लिया है इन्होंने, थर्ड पर्सन के अगेंस्ट लिया है। आपको बहुत जल्द फाइनल डिसीजन इनका सुनने को मिल जाएगा। और फैमिली जो है वो सपोर्ट अभी तक नहीं कर रही थी, अब फैमिली का भी सपोर्ट मिलेगा आपको और आपके रिश्ते को। आपका पर्सन जो है वो बहुत जल्द, मुझे यहाँ पर एनर्जीज मिल रही है कि उसने एक तो आप सभी के चेहरे देख लिए हैं। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, आपके पर्सन ने सबके चेहरे देख लिए। थर्ड पर्सन का असली फेस, असली चेहरा उन्होंने देख लिया है। थर्ड पर्सन जो है वो कितना ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है उनकी लाइफ को, ये देख लिया है। आपको इन्होंने थर्ड पार्टी के पीछे, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा बुरा बोला, बहुत ज़्यादा रूडली बोला। इस वजह से भी इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स, क्योंकि इन्होंने आपका दिल तोड़ा, दिल दुखाया। और कहते हैं ना कि किसी का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, है ना। अगर दिल दुखाता है कोई भी किसी का, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला उस चीज़ को सोच रहा है, समझ रहा है, देख रहा है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है ना वो आप उनके सामने आई हैं, और यही चीज़ों के पीछे आज आपके पर्सन जो है वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ें देखने को मिली आपकी एब्सेंट में, आपसे जब बात नहीं हो रही थी, थर्ड पर्सन का असली चेहरा। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है बहुत जल्द कोई फैसला ले सकते हैं। खामोश वो पूरी तरीके से हो चुके हैं, साइलेंस वो पूरी तरीके से हो चुके हैं, और थर्ड पर्सन से पूरी तरीके से यहाँ पर परेशान हो चुके। तो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और हो सकता है कि आपके दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी जैसी चीज़ नहीं हो, तो हो सकता है, क्योंकि एनर्जीज जो आ रही हैं वो अलग अलग टाइप की है। जनरल रीडिंग है तो अलग अलग टाइप की। तो अगर आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है तो भी वो कांटेक्ट करेंगे थर्ड पर्सन से रिश्ता तोड़कर, और अगर नहीं है तो आपका पर्सन, जब से आपने ब्लॉक किया है, जब से उन्होंने ब्लॉक किया है, जब से आपका कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हुआ है, तब से मैं देख रही हूँ उनको आपकी बहुत याद आ रही है, क्योंकि आपके जैसा इंसान वो किसी और में नहीं देखते हैं। और एनर्जीज जो है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्यूट एनर्जीज आ रही है, लविंग एनर्जीज आ रही है। मैं यहाँ पर एक कार्ड और ले लेती हूँ उनकी करंट एनर्जी का, कि अभी इस समय उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, अब वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। पर्सनली कोई भी गाइडेंस लेना हो मुझे व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें, और वही लोग करें जिनको पेड सर्विस लेनी हो, क्योंकि फ्री नहीं है, ओनली पेड सर्विस है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही प्लीज़ मुझे मैसेज करें कि फ्री नहीं है, पेड सर्विस है, और अगर लेना हो तभी मुझे मैसेज करें। सो देखिए, आपके पर्सन की जो करंट एनर्जीज आ रही है जस्ट नाउ की, वो ये आ रही है कि पास्ट को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मतलब आपके पर्सन जो है वो पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट में वो चीज़ें सोच रहे हैं आपके पर्सन जो मतलब वो आपका और उनका जो रिलेशन था, जो आप लोग की इम्पोर्टेंट जो बातें होती थी और मिलना जुलना होता था, और कुछ ऐसे डीप कनेक्शन आपके और कुछ रोमांटिक पल, उनको बहुत याद करते हैं, वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं जो चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं कि वो सब ठीक हो जाए। तो काफ़ी
अच्छी एनर्जीज आ रही है, मिस बहुत कर रहे हैं आपको एंड बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करेंगे। फाइनल डिसीजन जो उन्होंने लिया है वो आपके फेवर में है। मैं बता देती हूँ आपको लास्ट में कि फेवर में है और उस डिसीज़न से आपकी ज़िंदगी पर बहुत असर पड़ेगा, आपकी लाइफ पर बहुत असर पड़ेगा, आपकी मैरिड लाइफ पर बहुत असर पड़ेगा, आपकी लव लाइफ, सारी चीज़ों पर बहुत असर पड़ेगा क्योंकि वो डिसीज़न आपके पर्सन आपके लिए ले रहे हैं। तो अभी करियर की रीडिंग हो जाए, ठीक है। करियर में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं और करियर में क्या कुछ होने वाला है, चलिए देख लेते हैं टैरो कार्ड से कि करियर में क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं। सो मेरा जो 3rd नंबर का चैनल है सौम्या अंजल नाम से, आप लोग वहाँ पर भी रीडिंग देख लिया करिए डियर गाइस। सौम्या अंजल पर भी तो मैं रीडिंग करती हूँ, आप उस चैनल पर क्यों नहीं जाते हैं रीडिंग देखने के लिए, है ना? वो भी तो आपका ही चैनल है, उस पर मैं बिल्कुल करंट फीलिंग्स डालती हूँ और एनर्जीज डालती हूँ। और कल भी मैंने रीडिंग डाली है, उस पर मैं डेली रीडिंग डालती हूँ। सौम्या अंजल, सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग, SM टैरोट कार्ड रीडिंग, तीनों चैनल हैं, उन पर आप जाके देख लिया करिए। सौम्या अंजल पर करंट फीलिंग्स ही डालती हूँ मैं, उस पर जो सौम्या अंजल है ना उस पर मैं करंट फीलिंग ही डालती हूँ और मैं कोई नहीं डालती हूँ, सिर्फ करंट फीलिंग उस समय क्या मतलब एनर्जीज होगी, जो करंट की एनर्जीज आ रही ना उस पर वही डालती हूँ। तो उस पर देख लिया करिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर नहीं मान लो आपको मिल रहा है वो चैनल तो आप मुझे कमेंट कर दिया करो, तो मेरी जो टीम है ना आपको लिंक दे देगी। वैसे उसमें ही है, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पड़ा हुआ लिंक। देखो एक चीज़ मैं यहाँ पर जॉब के लिए जो कार्ड्स देख रही हूँ उसमें मैं बता दूँ कि मेहनत बहुत करते हो आप, मेहनती तो बहुत हो, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रेस आ रहा है। जैसे कि मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आपके वर्क में, आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में या जो भी है वो चीज़ नहीं मिल पा रही है जो आप चाहते हो, मेहनत करने के बावजूद भी ऐसी ही एनर्जीज आ रही है। जैसे जॉब देख रहे हो, बहुत जॉब देख रहे हो, पर वो जॉब नहीं मिल पा रही जो जॉब चाहिए एक्चुअल में। स्ट्रेस आ रहा है, काफ़ी दिन हो गए मुझे लग रहा है जॉब ढूंढते ढूंढते बहुत से लोगों को। और अगर नहीं ढूंढ रहे हो, मिली है जॉब तो सेटिस्फाई नहीं हो, क्योंकि स्ट्रेस तो मुझे यहाँ पर इसीलिए दिखाई दे रहा है। तो देखो अगर ऐसी एनर्जीज में डियर गाइज आप हो तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आज अगर आप अभी मेरी इस रीडिंग को सुन रहे हो तो एनर्जीज कनेक्ट हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी आपकी तरफ, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ही जल्द आपको एक नई जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। एक न्यू जॉब का ऑफर, एक अच्छी जॉब जो आप डिज़र्व करते हो और जो आप चाहते हो, आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है। सो यहाँ पर ये जो 3 कार्ड्स हैं 1, 2 एंड 3, तो इन तीनों कार्ड्स का कोई मतलब नहीं बनता है। मीन्स स्ट्रेस, टेंशन और ये सोचना कि पता नहीं कोई अच्छी जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इन कार्ड्स को मैं नहीं देखूंगी। आपको भी इस काम नहीं करना है, ना स्ट्रेस करना है, ना टेंशन लेनी। आपको ओनली वन थिंग्स कि हाँ यस पॉजिटिव रहना है और ये सोचना है कि बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि जॉब का ऑफर आपकी तरफ आ रहा है। पॉजिटिव रहिए और वो जो ऑफर आ रहा है उसको रिसीव कीजिए। बहुत जल्द आपको एक न्यू जॉब जो है वो मिलने जा रही है। तो आई होप सो अंडरस्टैंड की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर लीजिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।